खबरों की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान ईडी सीबीआई की कार्रवाई के मामले पर खूब सियासत हुई। एक तरफ जहां विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार सफाई देते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में राहुल गांधी के एक्स पर किए गए पोस्ट को लेकर भी अब चर्चाएं तेज हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। देखिए भाई, जो जैसा करता है उसको रात में उसी तरह के सपने और डरावने आते हैं। आपने कुछ अच्छा काम किया हो तो आपको कोई डर नहीं लगेगा, आपने कुछ गलत किया हो तो सपने में तो आएंगे ही, क्योंकि भय तो आदमी के अंदर किए गए कमियों के आधार पर भय होता है। और मेरा कहना है कि राहुल गांधी जी को अगर भय सता रहा है तो उनको कहीं ना कहीं उन्होंने अपने अंदर जो कमी उनकी है या जो सिस्टम में उन्होंने खेल खेला होगा उसके कारण डर है। सामान्य आदमी जो बढ़िया से जीवन जीता है, जिसको कहीं कोई अनियमितता का विषय नहीं रहता है, वो अपना ज़िंदगी आराम से जीता है और वो अच्छी नींद सोता है। लेकिन जो नींद उन्हीं को नहीं आती है जिन्होंने कुछ गड़बड़ किया होगा। मैं समझता हूं जो व्यक्ति संविधान की दुहाई देता है और संविधान के नाम पर लोगों को भ्रम फैलाया, आज वो संविधान का तार तार तोड़ने का काम किया है। सदन चल रहा है, देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा लुच्चा झूठा एलओपी हुआ है। सदन में आके बोलना चाहिए, वो बताएं कि कौन व्यक्ति उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित हैं जो अनुराग ठाकुर ने इनसे पूछा, अभी तक देश को नहीं बता पाए हैं, अनुराग ठाकुर के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए हैं। शर्मिंदित होकर के नया नैरेटिव, ये झूठ की खेती करते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत का कुछ नहीं। कहीं ना कहीं कुछ अपराध किए हुए हैं। पहले भी दोनों माँ बेटे 5,000 करोड़ के घोटाले की जमानत पे छूटे हुए हैं। पहले ही अनेकों घोटालों के अंदर ये लिप्त पाए गए हैं और इस कारण से लगता है इनको डर वाजिब है, उनका डर बना रहना। जो गलत काम किए हैं और इनके जो सरकारें चल रही हैं उसके अंदर लगातार पकड़े जा रहे हैं, नगद नोट पकड़े जा रहे हैं, गड्डियां पकड़ी जा रही हैं। तो मुझे लगता है कि वो उनका डर स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने ऐसे काम किए हुए हैं। और अंदर की बात है तो अंदर की बात उनको कैसे मालूम पड़ती है, इसका मतलब है लोकतंत्र के अंदर कहीं ना कुछ पेट वो रखते हैं, लोकतंत्र तरीके से काम करते हैं। राहुल गांधी के रूप में देश देख रहा है पहली बार एक ऐसा नेता विरोधी दल जिसमें साहस, निर्भीकता है, तथ्य है, सच्चाई है। और भारतीय जनता पार्टी जिसके डीएनए में तानाशाही है, कहां बर्दाश्त कर सकती है कि नेता विरोधी दल उसे पूरी हिंदुस्तान के सामने, दुनिया के सामने उन्होंने साफ कर दिया कि इसका बजट और इसका राष्ट्रपति का भाषण दोनों देख लो, इसमें गरीब के लिए कुछ नहीं, किसान के लिए कुछ नहीं, मजदूर के लिए कुछ नहीं, छात्रों के लिए कुछ नहीं, नौजवानों के लिए कुछ नहीं। जो बचा कुचा था चुनाव में वो साफ कर दिया राहुल। आप तो इसके बारे में वही बताएंगे कैसे पता चला, क्या चला, लेकिन हम लोग इतना जरूर जानते हैं कि मोदी जी, एक कहावत है ना कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई। इनकी सीटों की संख्या 63 कम हो गई, फिर भी इनको ये मैंडेट जो है माने समझ में नहीं आ रहा है। माने ये फिर पूर्ववर्ती की तरह, पहले की तरह सरकार चलाना चाहते हैं। ईडी और सीबीआई की आड़ में जो है विपक्ष को जो है हैरान परेशान करना, उनको प्रताड़ित करना, उनको बार बार माने कहिए कि ईडी के ऑफिस में बुलाना, ये चाल है कि विपक्ष जो है आज मजबूत है लोकसभा के अंदर। उनके हर माने जन विरोधी फैसले का, नीतियों का हम लोग विरोध करने के लिए कमर कस के तैयार हैं। तो चलिए इसी बहाने उनको हैरान परेशान किया जाए। राहुल गांधी के खिलाफ ईडी सीबीआई लगाने के पीछे एक बड़ा मकसद सरकार का ये हो सकता है कि जिस तरह से पिछले दिनों संसद के अंदर राहुल गांधी जी ने हमला किया है सरकार के ऊपर, उनको एक्सपोज करने का काम किया है, तो इसके कारण से ये योजना हो सकती है जिसके बारे में राहुल गांधी जी ने लिखा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ईडी और सीबीआई मोदी सरकार के एक ऐसी एजेंसी के रूप में काम कर रहे हैं जिसका एक मकसद है विपक्ष के लोगों की आवाज को दबाओ, पार्टियों को तोड़ो, सरकारों को गिराओ। तो मैं मोदी जी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि वक्त बदल गया है।
हालात को समझिए। अभी आप 240 पे पहुंचे हैं। अगर ये सब आप करते रहेंगे तो कल को 24 पे भी पहुंचेंगे और 2 पर भी पहुंचेंगे। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का काम है जनता के बुनियादी मुद्दों को उठाना। उनकी आवाज़ को आप इस तरीके से दबा नहीं सकते। नेता प्रतिपक्ष के चक्रव्यूह वाले बयान से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और देश की जनता पहली बार जान पाई है कि सचमुच हम चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। चाहे देश का नौजवान हो, किसान हो, छात्र हो, महिलाएं हैं, व्यापारी हैं, सब लोग समझ चुके हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के बनाए चक्रव्यूह में फंस गए हैं और इससे हमें निकलना है। इस बात से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और उसका तो अंतिम हथियार ईडी और सीबीआई है। अगर एलओपी ने कहा है कि हम पर भी आ सकता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब किन परिस्थितियों में उन्होंने बयान दिया उसके बारे में वही दे सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहना है कि लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया अपना काम करती है और हर आदमी को उसका स्वागत करना चाहिए और हमेशा सतर्क रहना, हमेशा उसी हिसाब से चलना चाहिए। हम भारत के नागरिक हैं और भारत के कानून और संविधान के मुताबिक हमें रहना होगा। और हर एजेंसियां, इन्हीं के समय एजेंसियां थी, यही एजेंसियां काम करती थी। किस तरह से काम करती थी? पहले संरक्षण प्राप्त थी, अब एजेंसियां स्वतंत्र हैं और सजा भी दिला रही हैं। उनको मुझे लगता है कि जो कुछ उन्होंने किया हुआ है और ईडी जिन मामलों में रेड करती है, ऐसी चीज़ों का उनको आभास हो गया है कि अब जो कुछ उन्होंने किया हुआ है उसका जवाब देश को देना पड़ेगा। और पहले ही वो नेशनल हेराल्ड के और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़ गए हैं। अनिल शर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका अनिल जी। और साथ ही रामनिवास यादव जी भी भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अनिल शर्मा जी के पास आऊंगा। शर्मा जी, जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ ईडी कोई साजिश रच रही है, मेरे खिलाफ ईडी की जा सकती है, जिस तरह से बात भी वो कह रहे हैं, तो किस तरह से आप इसको देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी ने जब जब किसी बात की तरफ इंगित को इशारा किया है जी, तो उसमें गंभीरता रही है जी और वो सत्य साबित हुआ है। राहुल गांधी जी की सदन के अंदर जब आवाज उठाई जाती है जी, तो जिस प्रकार का घेरा भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार कर रही है, निश्चित ही ईडी सीबीआई का फिर से दुरुपयोग करना ये शुरू करना चाहिए जी। लोकतंत्र की आवाज को दबाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किया है जी, और फिर से लोकतंत्र की आवाज को दबाने का ये प्रयास कर रहे हैं। देश में पहली बार ऐसा हुआ कि एक साजिश के तहत झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेजते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेजते हैं, लेकिन रिजल्ट इनके हाथ में कुछ भी नहीं आता, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बनकर रह जाती है। और यही वजह है कि आज राहुल जी को घेरने का ये जो प्रयास कर रहे हैं, निश्चित ही इनको मुक्ति खानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का जो हाल हो रहा है, जनता ने इनको नकारना शुरू कर दिया है और लोकसभा चुनाव में जैसे तैसे इनके 240 के आसपास सीटें आई और आने वाला हाल ये रहा तो इनकी हालत फिर से वही हालात हो जाएंगे जो 1984 के समय हुआ करते थे। इनको सबक लेना चाहिए कि इनके जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं वहां ये मुंह की खा रहे हैं, जनता इनको सिरे से नकार रही है। और आज लोकतंत्र में इस प्रकार से विपक्ष मजबूत हुआ है, ये जनता की वजह से हुआ है। जनता जिसको चाहती है सिर पर बिठा ले, जिसको चाहे जमीन पर उतार दे, ये जनता के हाथ में होता है। और जनता जनार्दन के जनमत का जिसने सम्मान नहीं किया है, निश्चित ही उसका पतन हुआ है। और आज जनता के अगर मुख्य मुद्दों को अगर उठाने का काम अगर राहुल जी एक बड़े विपक्ष के रूप में कर रहे हैं तो इनको सही जवाब देना चाहिए। इनके नेताओं का जिस प्रकार से बयान आते हैं वो इस बात को साबित करते हैं कि ये कहीं ना कहीं बौखलाहट और झंझलाहट इनकी है वो प्रदर्शित होती है। जी, अनिल शर्मा जी, रामनिवास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक कमेंट ले लेते हैं। सर, रामनिवास जी, जिस तरह से लगातार अनिल शर्मा जी भी कह रहे हैं कि साजिश तो कहीं ना कहीं हो ही रही है, कि ऐसे राहुल गांधी भी साफ तौर पर ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी इसको किस तरह से देख रही है, आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, राहुल जी निश्चित रूप से चोर की दाढ़ी में तिनका, जैसे जेल जाने से पहले केजरीवाल जी कहते थे कि मेरे खिलाफ साजिश रची जा रही है, मुझे गिरफ्तार किया जाएगा,
ईडी जो है प्लान कर रही है, मुझे जिसका सूत्रों से मालूम हो रहा है, उसी प्रकार राहुल जी बोल रहे हैं। तो कहीं न कहीं उन्होंने गलत किया है। इनको लगता है कि आज जांच में हम फंसेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड में ये लोग जांच में फंसे हैं और बेल पे बाहर हैं, निश्चित रूप से डर तो है ही है। आज देश में जो भ्रष्टाचारी हैं, जो करप्शन में लिप्त हैं, उनको डर तो जांच एजेंसियों का है। यही कारण है कि राहुल जी को लगता है कि भाई अब जांच आगे बढ़ेगी तो हम फंसेंगे, उसके पहले प्रोपेगेंडा करने लग रहे हैं। भाई इसी प्रकार से केजरीवाल जी कहते थे, और आज केजरीवाल जी जेल में हैं। इसी प्रकार मनीष सिसोदिया जी गांधी प्रतिमा पे जाके राजघाट पे शांति का करते थे कि मैं शांति से बैठा हूँ और मुझे सीबीआई ईडी गिरफ्तार करे। आज कोर्ट उनको बेल नहीं दे रही, इसलिए सबूत उनके खिलाफ है कि कोर्ट बेल नहीं दे रही। वही हाल केजरीवाल जी का है। तो मुझको जिस प्रकार से आभास लग रहा है, जिस प्रकार राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है और लिखा है, तो मुझे लगता है कि वही हद इनका भी होने वाला है, क्योंकि भ्रष्टाचारी कोई भी हो तो बचने वाला नहीं है, क्योंकि एजेंसियों को पूरी छूट है। और मोदी जी का स्पष्ट संदेश है कि ना हम खाएंगे न किसी को खाने देंगे, जो भी खाएगा उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। अगर कानून काम कर रहा है और केजरीवाल जी की तरह, मनीष सिसोदिया जी की तरह अगर राहुल जी भी जेल जाते हैं तो उसमें कोई न्याय नहीं होगा, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार किया है, करप्शन किया है तो जेल जाना चाहिए। और इसमें हमारी पार्टी के लिए स्टैंड है कि जो भी भ्रष्टाचारी है वो छोड़ा नहीं जाए। जी बिल्कुल, रामनिवास जी, अनिल शर्मा जी, आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीते 24 जुलाई से शुरू हुई कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील पर स्थगित कर दी गई है, जिसको लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस केदारनाथ सीट पर उपचुनाव को लेकर राजनीति कर रही है। उत्तराखंड में धामों की स्थिति और बेहतर बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस केदारनाथ के विषयों को हाईलाइट करके राजनीति करना चाहती है, जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सनातन को खत्म करना चाहते हैं। कांग्रेस की यात्रा का कोई औचित्य ही नहीं है। देखिए, कांग्रेस आगामी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार की ओछी राजनीति कर रही है और केदारनाथ जी के लिए, श्री बद्रीनाथ जी के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया है। उसमें बहुत तेजी से काम चल रहा है और उत्तराखंड में धामों की स्थिति को सुधारने के लिए केंद्र की सरकार भी गंभीर है, राज्य सरकार भी गंभीर है। अब केवल केदारनाथ विधानसभा का चुनाव होना है, स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं, इसलिए केवल केदारनाथ के को विषय बना करके, केदारनाथ के विषय को हाईलाइट करके वो राजनीति करना चाहते, जबकि कांग्रेस की हकीकत तो यह है कि वो सनातन को समाप्त करना चाहते। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, कांग्रेस की जो यात्रा चल रही थी उसको स्थगित कर दिया गया है और एक तरफ अब बीजेपी भी सवाल खड़े कर रही है। किस तरह से अब आरोपों की राजनीति का दौर भी लगातार जारी है? जी विशाल, बीते 24 जुलाई से कांग्रेस पार्टी ने केदारनाथ बचाओ यात्रा जो है वो शुरू की और हरिद्वार से जो है ये यात्रा शुरू की गई और इसे जो है केदारनाथ तक यात्रा को जाना था। और ऐसे में ये कांग्रेस ने इस यात्रा का नाम केदारनाथ रक्षा प्रतिष्ठा यात्रा रखा और ऐसे में इस यात्रा को लेकर शुरू से ही जो है सियासत, जितने दिन से यात्रा चल रही है लगातार सियासत हो रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है, कांग्रेस की यात्रा पर तमाम सवाल खड़े कर रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी भी भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार कर रही है। दरअसल जो कांग्रेस पार्टी यात्रा निकाल रही थी, जो ऐसे में केदारनाथ से जो सोना चोरी हुआ उसको लेकर पूरा विवाद जो उत्पन्न हुआ, 223 किलो सोने चोरी की बात कांग्रेस पार्टी ने की। शंकराचार्य ने खुद कहा कि 223 किलो सोना जो है वो केदारनाथ से गायब हुआ, उसकी जांच क्यों नहीं हुई। तो इस विषय को लेकर और अन्य जो विषय हैं उन विषयों को लेकर कांग्रेस ने कई मुद्दों को लेकर ये जो है हरिद्वार से केदारनाथ तक पद यात्रा करने की ठानी और ऐसे में कांग्रेस पार्टी
की पदयात्रा सीतापुर पहुंची और जिस तरीके से, लेकिन कांग्रेस की पदयात्रा के सामने कई चुनौतियां भी जो है सामने खड़ी हुई और प्रकृति सबसे बड़ी चुनौती जो है मुंह बाय कांग्रेस की पदयात्रा के सामने खड़ी थी। और ऐसे में जो जिस तरीके से केदारनाथ में बादल फटा और ऐसे में करीब जो है जो 30 मीटर का जो पैदल मार्ग है केदारनाथ यात्रा का, वो मंदाकिनी नदी के बहाव में जो है वो समा गया और ऐसे में मार्ग जो है वो बाधित हुआ। तो इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के जो है वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपील की और कहा कांग्रेस के जो भी तमाम वरिष्ठ नेता हैं और प्रदेश नेतृत्व है उनसे ये कहा कि फिलहाल के लिए यात्रा जो है वो स्थगित कर दी जाए और जो आपदा आई है उसमें जो लोग हैं उनके राहत बचाव कार्य में जुटा जाए और ऐसे में लोगों की मदद की जाए, लोगों तक तमाम मदद मुहैया कराई जाए और तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो सभी राहत बचाव कार्य में जुटे। तो इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने फिलहाल अपनी जो यात्रा है वो स्थगित कर दी है और आगे कांग्रेस पार्टी की जो यात्रा है, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि यात्रा आगे सीतापुर से, जहां आज यात्रा स्थगित हुई है, वहां से जब स्थिति सामान्य हो जाएगी, जब मार्ग सही हो जाएगा, उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी ये यात्रा सीतापुर से लेकर केदारनाथ तक यात्रा जरूर करेगी। तो ऐसे में कांग्रेस की केदारनाथ यात्रा को जो चल रही थी, जिसको लेकर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे, सत्ता पक्ष भाजपा इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है। भाजपा का ये कहना है कि जिस तरीके से जो तमाम चीजें थी, चाहे जो दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ का प्रतीकात्मक मंदिर बन रहा है और उसमें लेकर जिस तरीके से धाम शब्द का यूज किया गया उसे हटाने की बात सरकार ने कही और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कानून बनाने को भी लेकर फैसला लिया कि अन्य जो है धाम के नाम पर कहीं भी मंदिर नहीं खुल सकेगा। तो तमाम चीजें जो है वो हो गई। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पहले ही सरकार इसको लेकर फैसले ले चुकी है और कड़ा कानून भी बना दिया है कि केदार जो हमारे धाम है या जो पौराणिक मंदिर है उनके साथ, उनके नाम के साथ कोई भी छेड़छाड़ जो है वो नहीं होगी, उनके नाम पर कहीं भी अन्य जगहों पर बिल्कुल अरुण, सही कहा आपने कि जिस तरह से अब यात्रा चल भी रही थी, यात्रा हालांकि बाधित हो गई है, उसको बाद में किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने